से आप सभी का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में अक्सर हम आप तक उन रोगों के बारे में बताते हैं जो अक्सर हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें परेशान करते हैं, या हमारे साथ रहने वाले सगे संबंधी, हमारे मित्रगण, हमारे समाज में वह रोग कहीं ना कहीं व्याप्त हैं और किसी ना किसी रूप में वो किसी ना किसी को परेशान करते ही रहते हैं। लेकिन यदि हमें सही जानकारी होगी, यदि हम सचेत होंगे, सावधान होंगे, तो हम इन रोगों से अपने आप को बचाव कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। लेकिन वो होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता होगी, जब आप अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतेंगे और आपको पता होगा कि क्या कुछ उनके उपचार करने हैं। यही सब चीजें हम इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पेट के एक ऐसे रोग के बारे में जो सुनने में भी बड़ा भयावह लगता है। पेट में कीड़े होना। कहते हैं कीड़े हमेशा गंदी जगहों पर होते हैं। सड़ान में जो सड़न जैसी चीजें होती हैं, सड़ी हुई चीजें, उनमें कीड़ों का उत्सर्जन होता है। लेकिन पेट में कीड़े होने का, या तो कुछ लोग मानते हैं कि मुंह के द्वारा वो कीड़े अंदर चले जाते हैं, बहुत सारी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पेट में कीड़े होने के असली वजह क्या क्या है और ये कितने कितने प्रकार के होते हैं, किस किस अंग में प्रभावित करते हैं। देखिए, पेट में कीड़े 3 किस्म के हैं। अच्छा। हुक वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म। हुक वर्म जो है ये तो आपके लीवर के पास होता है और इसका जैसा बैये का घोंसला होता है ऐसे एक मांस के लुथड़े के अंदर ही रहते हैं और लाखों करोड़ों के हिसाब से होते हैं। अच्छा, इतने बारीक होते हैं। इसकी लंबाई सेंटीमीटर के लगभग होती है। बाकी रंग इसका जो है हमारी चमड़ी जैसा होता है, मुंह थोड़ा काला होता है। जब इनको भूख लगती है और कोई चीज़ हम खाते हैं तो उसका रस से चूसते हैं। खून को नहीं चूसते, उस रस को चूस लेते हैं जिसका खून बढ़ना। तो जैसे बैये का बच्चा बाहर घोंसले पे, उसके माँ बाप उनको चारा लेके आते हैं तो मुंह निकालते हैं, ऐसे लेते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। जब कोई मीठी चीज़ या ताकतवर चीज़ है तब तो बाहर आ जाते हैं। अच्छा। और जब कोई चीज़ इनके खिलाफ है, इनको अच्छी नहीं है, तो अंदर जाके सो जाते हैं। राउंड वर्म जो है ये गुदा के पास होता है, सफ़ेद रंग का होता है ये। अच्छा। और ज़्यादातर बच्चों को होता है, बड़ों को भी होता है और गुदा को बहुत बुरी तरह काटता है। थ्रेड वर्म जो है इसकी लंबाई 6 इंच से लेकर 19 इंच तक है। रंग इसका भी हमारी चमड़ी जैसा रंग है, मुंह इसका भी थोड़ा काला है। अच्छा। और ये जोड़ा होता है, जोड़े से फिर कई बन जाते हैं। जिसको थ्रेड वर्म है उसकी भूख नहीं मिटती, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाता रहता है। राउंड वर्म जो है ये पड़ते हैं आपको जैसे आपने कोई सड़ी गली चीज खा ली, मिट्टी खाई, ऐसे अपने गलत खान पान से। परंतु जो उपचार मैं आपको बता रहा हूं इससे थ्रेड वर्म और राउंड वर्म तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। हुक वर्म नहीं होता। अच्छा। हुक वर्म को साफ करने के लिए पपीता है। यदि आप हफ्ता 15 दिन अन्न त्याग दें, केवल पपीता खाएं आप, और ताज़ा पपीता पेड़ का टूटा हुआ, ये नहीं कि मसाले से पका रखा, उसका कोई लाभ नहीं है। पपीते का जो दूध है वो इनके घोंसले को तोड़ देता है। जैसे किसी चीज को काटते आरी से, ऐसे पपीते के दूध से घोंसला टूट जाता है वहां से, और घोंसले के साथ लैट्रिन के द्वारा बाहर आ जाते हैं। अब जो दूसरे कीड़े, इनके लिए
थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसको मेहनत क्या है कि आप कमेला एक पाउडर है लाल रंग का, ये पहाड़ों में पेड़ होता है ये, इसमें जो फल आते हैं ये आते हैं जनवरी से लेके मार्च के अंदर, और अप्रैल में ये फल जब पकता है तो इसके बाहर लाल रंग हो जाता है। उसको झाड़ करके फिर रखते हैं। कमेले का 1 चम्मच ले लो आप और दही के अंदर मिला के धो, आंतों की पूरी सफाई कर देता है। परंतु उससे पहले आपको क्या करना है, 2 दिन कि दही के अंदर बिना मसाले का गुड़ मिला के वो उसको खिलाना जिसके पेट में कीड़े हैं। और इसके खाने से वो कीड़े जो है मिठास के लिए तो बहुत जल्दी इकट्ठे होते हैं। ये जब देखा कि 2 दिन हो गए तो तीसरे दिन 100 ग्राम आप दही ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच कमेले का मिला दें और उसको अच्छी तरह फाड़ दें और वो खिला दें। उसके खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपको दस्त लगेंगे तो थर्ड वर्म में वो गुच्छे के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और जो राउंड वर्म है जैसे गोला होता है, ऐसे गोले के हिसाब से ये गुच्छे के गुच्छे गिरते हैं। और ये क्रिया आपको 3 दिन तक लगातार करनी है। पहले तो दही के अंदर गुड़ मिला के खा लिया, उसके 1 घंटे बाद फिर कमेला ले लिया और फिर आपका पेट बिल्कुल साफ हो गया। अब आगे ध्यान रखें कि अब आपने हल्दी पीसी हुई 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम दोपहर को, 3 ग्राम शाम को गाय के या बकरी के दूध में लेनी। जो आपका खून नहीं बन रहा था वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जिनके चेहरे पे पीलापन आ चुका था वो गुलाब की कली की भांति लाल रंग होना शुरू हो जाएगा। इतना छोटा सा काम है। और जो हम मेंटा ज्वाइन दूसरी दवाइयाँ खाते हैं ये सिर्फ खाना पूर्ति है, इससे कीड़े खत्म नहीं होते। क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पेट के कीड़ों को यदि मारना है तो हमें स्ट्रॉन्ग दवाई खानी होती है, टॉनिक जो होते हैं स्ट्रॉन्ग टॉनिक लेने होते हैं, तभी वो कीड़े मारे जाते हैं। तो क्या इनका साइड इफेक्ट भी कुछ ऐसा? बहुत ज्यादा। अच्छा। मेंटा ज्वाइन से आंतों में जख्म भी हो जाते हैं। मेरे पास हर महीने 2-3 मरीज ऐसे आते हैं। अब जब उसके खाने के बाद उनका शरीर गिरने लगता है तो प्रोग्राम देख के आते हैं। जब नब्ज देख के उनको बताया जाता है कि आपने गलती की है तो पछताते कहते हमें पता नहीं था, ये तो हमने यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देखा, हम तब आपके पास आए। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है। तो क्या गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि मीठे की तरफ ये जो कीड़े होते हैं ये ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ समय के लिए मीठा बिल्कुल त्याग कर दिया जाए, बिल्कुल भी ना खाया जाए? देखो, मीठा खाने से इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। अच्छा। ऐसे कई खा पी के सोए हुए हैं, जी जी जी, जैसे हम सोते हैं ऐसे भी सोते हैं, परंतु जब मीठा आएगा तो सारे जो सो रहे हैं वो भी उठ के आ जाते हैं उस पर। मीठे पे ज्यादा तेजी से पड़ते हैं। अच्छा। और चीनी खाने वालों को तो कीड़े होते होते हैं। अच्छा, ऐसा इसका क्या कारण है? उसमें जो केमिकल है ना जी, उसमें भी इनका अंश है। अच्छा, वो इनको उपजाने में सहायक होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर बात करें कि हमने उपचार भी किया और चाहते हैं कि अब दोबारा से ऐसी कोई चीज ना हो, तो खान पान अपना कैसे रखें? देखिए, यदि आप चीनी का तो बिल्कुल त्याग कर दें और सड़ी गड़ी चीजों को ना खाएं और हमेशा ताजा गर्म खाना खाएं। खाने के साथ 2 गिलास लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के गर्म पानी में आप पीते रहेंगे, आपका खाना अच्छा पचेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, खाया पिया आपका गुर्दा अच्छा साफ करेगा, आपके खून में कोई इन्फेक्शन या कीड़ा कहाँ से आना।
जब खून में इन्फेक्शन होगा तो कीड़े पैदा होंगे। अच्छा, खून के इन्फेक्शन की वजह से ये सब चीजें आती हैं, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो दिक्कतें हैं ये वास्तव में हमारी स्वयं की लापरवाही है। कीड़े कहीं और से नहीं पनपते हैं, कहीं और से प्रवेश नहीं करते हैं। केवल जैसा कि हमने अपने शुरुआत पे भी कहा था और आपको भी पता है कि कीड़े उन्हीं जगहों पर पनपते हैं जहां पर गंदगी हो, सड़न हो या ऐसी वस्तुएं हो जो खराब हो रही हो। तो ऐसे में पेट में हमारा भोजन ठीक प्रकार से नहीं पच रहा है और उसकी निकासी भी ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे में उसमें सड़न पैदा होना, उसमें गंदगी होना और विभिन्न प्रकार के जो गैसेज हैं वो उत्सर्जित होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में पेट के जो कीड़े होते हैं उनको पैदा करने में सहायक होता है। और इसके बाद जो तकलीफ होती है वो तो एक अलग है, और भी बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको क्या कुछ उपचार करने हैं, गुरुजी ने बताया है, और इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल एक सवाल गुरुजी और हमारे जहन में उठ रहा है। आपने 3 प्रकार के कीड़ों के बारे में जिक्र किया। व्यक्ति खुद से कैसे पहचाने कि किस किस तरीके के कीड़े हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं? लक्षणों पर ही तो पहचानेंगे, तो क्या कैसे पहचाना जाए? देखिए, हुक वर्म जिसको कीड़ा है उसका पेट नहीं अच्छा साफ होता। अच्छा, उसको बहुत ज्यादा कब्ज है। जिसका पेट साफ नहीं है, कब्ज नहीं है, उसको हुक बर्म होगा। हाँ। जी। जिसको थेट वर्म है उसकी हमेशा पतली टट्टी आती है, बंधी हुई टट्टी नहीं आती। और जिसको राउंड वर्म है उसमें नॉर्मल टट्टी तो आती रहती है, परंतु गुदा के पास हमेशा खुजा रहती है और रात को तो बहुत ज्यादा होती है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I तो बहुत ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा दिक्कत आती है इसमें, बिल्कुल। तो आपने इन लक्षणों को भी पहचाना, उसके आधार पर आप पता भी कर सकते हैं कि किस तरीके की समस्या है, क्योंकि अक्सर ऐसी दिक्कतें आपने देखा भी होगा बच्चों के साथ बहुत ज्यादा आती है। तो लेकिन बच्चे अपने जो लक्षण है वो बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन आपको स्वयं पहचानना होगा कि किस तरीके के लक्षण है और उसके क्या कुछ हम उपाय कर सकते हैं। इस तरीके के नुस्खे और उपचारों को आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई भी सवाल है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हो, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है